आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं एक और केस के साथ। आज का जो हमारा केस है वो बेसिकली हार्न कैंसर का है। हार्न कैंसर ज़्यादातर आपको पहले बुलक्स में मिलता था, लेकिन कुछ मात्रा में आपको कैटल्स में भी मिलेगा, बफेलो में भी मिलेगा। ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में होता है जिनके हार्न की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स में हार्न कैंसर डेवलप हो जाता है। जो मेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, अगर हमारे एनिमल्स के चाहे हार्न के बेस में हो या हार्न के किसी पार्ट में अगर क्रॉनिक इरिटेशन होता है तो उसकी वजह से उस एनिमल्स के हार्न में हार्न कैंसर डेवलप होता है। क्रॉनिक इरिटेशंस कैसे हो जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ज़्यादातर केस जो हमें फील्ड में मिलते हैं उसमें होता क्या है कि दो पशु आपस में लड़ते हैं। लड़ने के बाद अगर किसी एक का हार्न फ्रैक्चर हो जाता है तो ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि जो पशुपालक होता है वो घर पे आता है तो कई बार मैंने देखा उसमें मिट्टी बांध देता है। कई बार होता है उसमें जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं, उनको पीस करके बांध देता है। कई बार जो होते हैं यूज किया हुआ जो मोबिल ऑयल होता है उसका उसमें उपयोग करता रहता है और फिर धीरे धीरे यही हमारे जो होते हैं एज ए इरिटेंट वर्क करने लगते हैं, जिसमें मोबिल ऑयल का बहुत ज़्यादा रोल होता है कैंसर डेवलप होने में। क्योंकि ये इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी पशुपालक भाई हैं, अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपके पशु में हार्न फ्रैक्चर होता है, सींग टूट जाती है, तो अपने निकटतम पशु अस्पताल पर जा कर के वहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है उनसे मिल करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। इसके साथ साथ कुछ केस मैंने फील्ड में ऐसे भी देखे हैं, जैसा कि रनिंग वीडियो जो चल रही है इसमें भी वही स्थिति है कि उस पशु का हार्न फ्रैक्चर हुआ और उस पशुपालक ने जो लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे प्रॉपर इलाज कराया और ये लगभग इस गाय पे 10,000 से ज़्यादा का खर्चा कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये एनिमल्स का जो हार्न है वो कैंसरस नेचर का हो गया है। अब लोकल प्रैक्टिशनर को ये ध्यान देना है कि अगर उनको लगता है कि 2-3 ड्रेसिंग के बाद अगर वो हार्न सही नहीं हो रहा है तो उनको सलाह दें जो आपके क्षेत्र में जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं उनसे मिल करके उसका प्रॉपर इलाज करावें ताकि एनिमल्स की जो स्थिति है वो बदतर ना होने पावे। अगर हम बात करते हैं पहचान का, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे किसी एनिमल्स को हार्न कैंसर हो गया है, तो सबसे पहले आप देखिएगा जो हार्न जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या जहाँ पे किसी टाइप का इरिटेशन है वहाँ पे पिंक कलर का सॉफ्ट कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपको मिलेगा और ज़रा सा उसको अगर टीयर करेंगे तुरंत वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग मिलेगा। इसी वजह से जब हम हार्न एम्पुटेट करते हैं हार्न कैंसर के केस में, वहाँ पे एनिमल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं पर भी अगर कैंसर ग्रोथ होता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसी वजह से जब भी हम हार्न कैंसर का जो ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे हमको ब्लड ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो एनिमल्स में हार्न कैंसर हुआ रहेगा वो अपने हेड को फ्रीक्वेंट शेकिंग करेगा और जिस भी साइड में जिस भी हार्न में ये प्रॉब्लम्स होगी अपने सर को हमेशा उस साइड में जरा सा झुका करके रखेगा। कई सारे केस में अगर हार्न कैंसर हमारा एडवांस स्टेज में आ जाता है तो जो एनिमल होता है उसका अफेक्टेड जो हार्न होता है वो एक साइड में झुक जाता है। इसके साथ साथ जो एनिमल है उसमें नेजल डिस्चार्ज आने लगते हैं। अगर हमारे किसी एनिमल्स में हार्न कैंसर हो गया है तो उसके कई सारे स्टेप होते हैं, एक एक स्टेप करके हमको उसमें काम करना होता है। जैसे पहला स्टेप होता है उस एनिमल को प्रॉपरली सीडेट करना है। दूसरा स्टेप होता है कि जो साइट है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। तीसरा स्टेप है उसको जो कार्नियल नर्व है उसको आपको ब्लॉक करना है। चौथा स्टेप है जो कार्नियल आर्टरी है उसको सेपरेट करके उसको लाइगेट करना है ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। पांचवा स्टेप है जो हमारा अफेक्टेड हार्न है उसको चाइजर, हैमर और वायर की हेल्प से उसको रिमूव करना है। छठा स्टेप में आपको उसका जो स्किन बची हुई है उसका प्रॉपरली फ्लैप बनाना है। सातवां स्टेप में उसमें जो सूचर आपको यूज करना है वो मैट्रेस सूचर यूज करना है।
और 8वां स्टेप है उसमें प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, आपको एक एंटीबायोटिक यूज़ करना है, एक एनर्जेसिक यूज करना है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज करना है, एक हीमोस्टैटिक यूज़ करना है और एक मल्टीविटामिन यूज करना है। ये सारी मेडिसिन जो है वो लगभग 5 से 6 दिन तक चलेगी। उसके बाद एनिमल्स आपका लगभग रिकवर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा जो पशुपालक होता है अगर सक्षम होता है तो उस केस में एंटी कैंसरस ड्रग जो विनक्रिस्टिन के नाम से आता है, जिसमें साल्ट विनक्रिस्टिन सल्फेट होता है, उसका भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो हमारा पशुपालक है वो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है वो महंगी आती है और जो जिसका उपयोग जो करना पड़ता है वो 4-5 बार करना पड़ता है, एक हफ्ते के अंतराल पे इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये जो हम एंटी कैंसर ड्रग का यूज करते हैं वो डाक में करते हैं। डाक में करने का मेन कारण क्या होता है कि उसके जो ओनर होते हैं वो उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी होती है कि वो पे कर देते हैं। कैटल बफेलो में इतना कॉस्टली हो जाता है कि नॉर्मल पशुपालक उसका पे नहीं कर पाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।